सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी अभिमान विद्वता को भी कलंकित कर देता है। आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता दोनों का योग आवश्यक है। सात संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। सात संगत जी हजारों वर्ष पहले की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या करने के विचार से उनके आश्रम में पहुंच गए। सात संगत जी विश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेत्ता, परंतु अहम भाव के बुरी तरह के से शिकार थे। सात संगत जी महर्षि वशिष्ठ जी उनके समकालीन थे। उनके पावन पवित्र स्वभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित कर चुके थे। विश्वामित्र जी इस बात को सहन न कर सके। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राज ऋषि कहें और वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि। सात संगत जी ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भड़की कि उन्होंने वशिष्ठ जी को जान से मार डालने की ही दिल में ठान ली। सात संगत जी परिणामतः एक बार एक छुरा लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में लगे एक वृक्ष पर जा बैठे। उन्होंने अपने आप को पत्तों की ओट में छिपा रखा था। सात संगत जी वो पूर्णिमा की रात थी। वशिष्ठ जी अपने कुछ शिष्यों को तत्व की बातें समझाते समझाते उसी वृक्ष के नीचे आ रुके। तब तक आकाश में चांद निकल आया। देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांदनी बिखेरनी आरंभ कर दी। सात संगत जी 14वीं के चांद की खूबसूरती को देखकर एक शिष्य सहसा बोल उठा, कितना सुंदर है ये चांद और कितना सुंदर होगा इसे जन्म देने वाला। सात संगत जी वशिष्ठ जी ने बड़े सहज भाव से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा यदि तुम कहीं महान ऋषि विश्वामित्र जी को देख लो तो तुम इस चंद्रमा की सुंदरता को एकदम ही भूल जाओगे। सात संगत जी इस चांद में तो फिर भी कलंक है, पर विश्वामित्र जी तो हर तरह से निष्कलंक हैं। सात संगत जी से अपने गुरुदेव के मुख से विश्वामित्र जी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर चौंक उठे। एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव जी से कहा, महाराज ऋषि विश्वामित्र जी तो आपके कट्टर शत्रु हैं। हर समय वो आपकी बुराई करते हुए सुने जाते हैं। सात संगत जी गुरुदेव ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा, परंतु उनमें जो गुण हैं वे मुझसे कहीं अधिक हैं। वो महान विद्वान हैं। सच तो ये है कि वो हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ हैं। मेरा तो मस्तक उनके चरणों में सदा श्रद्धा से झुक जाता है। सात संगत जी वृक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र जी ने ये वार्तालाप बड़े गौर से सुना। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। जिससे वह प्राण लेने आए हैं जिनके वो प्राण लेने आए हैं वह तो उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। ये जानकर उनके दिल के अंदर जल रही ईर्ष्या की अग्नि एकदम शांत हो गई। सात संगत जी वह फौरन नीचे कूद पड़े। छोरे को एक तरफ फेंकते हुए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने लगे। इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं मन से अभिमान और ईर्ष्या को समाप्त न कर सका। इसी पातक अभिमान के कारण मैं आपके हृदय की निर्मलता को भी नहीं देख सका। मुझे माफ़ कर दे महर्षि। सात संगत जी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, बहुत हो चुका, अब अधिक संताप न करें, मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर दें। सात संगत जी विश्वामित्र जी ने बेसुध होकर पूछा, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विद्वता पर तो पहले ही संदेह नहीं था। आपके अंदर जो अभिमान का चंडाल मौजूद था, आज आपने उसे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके ब्रह्म ऋषि होने में कैसा संदेह। सात संगत जी कहते हैं, अभिमान एक विद्वान आदमी को भी कलंकित कर देता है। सात संगत जी आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता दोनों का योग आवश्यक है। सात संगत जी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके सुंदर कमेंट
दासी को आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।